Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Estate. My name is Ajay Narang. आज हम डिस्कस करेंगे शोभा लिमिटेड के प्रोजेक्ट शोभा सिटी के बारे में, जिसमें वो अपने लास्ट और फाइनल टावर लेके आए हैं। अराउंड वो जो है टोटल 6 टावर लेके आए हैं, D1, D2, D3, D4 एंड Z1 एंड Z2। और Z1, Z2 आपके लग्जरी टावर हैं, और ये जो 6 टावर लेके आए हैं लास्ट टावर हैं। और जो लोकेशन हमारी आ जाती है वही 39 एकड़ की टाउनशिप के अंदर ही अपने लास्ट टावर लेके आए हैं, वो है सेक्टर 108 ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके आए हैं ये। तो चलिए एक बार पहले इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये जो मैं कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट कर रहा हूँ 150 मीटर वाइड से। इस तरफ ये हमारा जो है सीधा दिल्ली आ जाता है द्वारका साइड, 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे सीधा। और इस तरफ हमारा आ जाता है NH8। और ये जो मैं खड़ा हूँ सेक्टर 106 के चौक पे खड़ा हूँ, ये सामने आपका ऐलान का प्रोजेक्ट है। इधर ये कॉन्शियंट मॉल ऑपरेशनल मॉल है, और ये जो सामने रोड जा रहा है वो सीधा कनेक्ट कर रहा है शोभा सिटी को, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। ये जो लास्ट में आप टावर देख रहे हैं, ये शोभा सिटी के टावर है। तो मेन द्वारका एक्सप्रेस वे से हार्डली 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे आपका जो है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हम अपनी कनेक्टिविटी यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये हम मेन द्वारका एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। राइट साइड कॉन्स्टेंट वन मॉल है, लेफ्ट साइड एलान का प्री लॉन्च प्रोडक्ट है। और ये रोड जो है कनेक्ट कर रही है मेन द्वारका एक्सप्रेस वे को अपर द्वारका एक्सप्रेस। ये सामने जो हमारे हाई राइज आ जाते हैं, यही है शोभा सिटी। ये अब हम आ गए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सीधा अगर आप बात करो तो सीधा भी दिल्ली की कनेक्टिविटी है, 2 मिनट की आपकी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहाँ शोभा के गेट आने में मुझे 3.5 मिनट का टाइम लगे। सो ये आ जाती है शोभा का एंट्री गेट। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। आई होप इसकी कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी कुछ चेंज नहीं हुई, सेम कनेक्टिविटी है, सिर्फ ये नए टावर ही अपने लेके आए हैं। अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपका जो दिल्ली अगर द्वारका साइड से अगर मैं बात करूं तो 10 मिनट का आपका जो है डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं हमारा जो है साइबर सिटी 20 मिनट, आपका जो है साउथ दिल्ली 25 मिनट, IJ एयरपोर्ट 15 मिनट्स। और ये जितनी भी हमारी डेवलपमेंट हो रही है द्वारका में, जो इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, बिगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वहाँ से भी 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस जो रहने वाला है। सो इस हिसाब से कुछ इसकी कनेक्टिविटी है। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है शोभा लिमिटेड, जो कि है जिसकी प्रेजेंस जो है अराउंड 6 कंट्रीज़ के अंदर है, और 1995 में ये फाउंडेड हुआ था। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं, 6 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। अगर पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं तो 14 स्टेट में ये है, और 26 सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस है। अगर मैं पर्टिकुलर गुड़गांव की बात करूं तो ये उसका दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट इसका शोभा इंटरनेशनल सिटी, जो जस्ट इसके सामने ही है। और वहाँ पे इन्होंने विलास डेवलप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी काम हो चुका है। और यहाँ पे जो अपने हाई राइज अपार्टमेंट लेके आए हैं शोभा सिटी। सो इस हिसाब से कुछ बिल्डर के बारे में था। नॉट टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो 39 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें टावर लेके आए हैं, हाई राइज आपकी डेवलपमेंट रहेगी। और इसके अंदर जो है आपकी माई वन कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं बात करूँ, और कुछ टावर इनके ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, फैमिलीज आर लिविंग देयर। और कुछ टावर जो है इनके फेसेस वाइज जो है वो डिलीवर होंगे। ये टावर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं साइजेस की बात करूं, D1 से लेके D3 तो 2100 से लेके और अराउंड 2400 तक साइजेस हैं इसके। अगर मैं Z1 Z2 टावर की बात करूं तो 1693 से लेके 1693 से लेके 2963 तक के मल्टीपल साइजेस हैं।
D1 से D2 में भी मल्टीपल 7-8 साइजेस हैं और Z1 से Z2 में भी मल्टीपल 4-5 साइज है। मैं यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ, आप पॉज करके जो है साइजेस एक बार देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आसपास जो है हैबिटेशन की अगर मैं बात करूं तो शोभा के साथ शोभा इंटरनेशनल सिटी होगी आपकी, ATS कोकून, चिंतल पैराडाइज, चिंतल सैनिटी। इसके सामने अगर हम अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जाते हैं तो एक्सपीरियन वेस्टर्लीज की पूरी एक टाउनशिप आ जाती है, गोदरेज मेरिडियन आ जाता है और एक्सपीरियन विंड चैट हो गया। सो इस हिसाब से कुछ हैबिटेशन रहने वाली है। प्लस जो इसके राइट साइड में जो डेली रिजर्व ग्रीन एरिया है और वो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, तो वहाँ पे भी कोई हाई राइज लो राइज नहीं आने वाला, तो ये भी प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। इसके अलावा अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो DPS रॉयल ओक स्कूल आपका प्राइम स्कूल। इसके अलावा द्वारका भी 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो द्वारका के जितने भी प्राइम और रेप्यूटेड स्कूल हैं वो भी एक्सेसिबल हैं। हॉस्पिटल की बात करूं तो कोलंबिया एशिया आपका हॉस्पिटल पालम विहार में आ जाता है। इसके अलावा स्पर्श हॉस्पिटल, वाइब्रेंट हॉस्पिटल, आर्य हॉस्पिटल आपके आ जाते हैं। और इवन अगर आप बात करोगे द्वारका की, अगेन 10 मिनट का डिस्टेंस है, तो वहाँ के हॉस्पिटल भी आपके लिए एक्सेसिबल है। तो इस हिसाब से कुछ ये हैबिटेशन रहने वाली है। अब अगर बात करें इसकी एमिनिटीज़ के, तो मेन जो इसका USP इसकी एमिनिटीज़ है। तो अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूं तो 8.5 एकड़ का आपको ग्रीन एरिया मिलने वाला है, ओपन एरिया मिलने वाला है। इसकी जो स्पोर्ट्स एमिनिटी है वो अराउंड 12.5 एकड़ के अंदर आ जाती है, जिसमें 16 प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। 90 मीटर का आपको क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है इसके अंदर। और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी अच्छी इन्होंने प्लान की है यहाँ पे। अराउंड 4000 ट्रीज ये प्लान करेंगे और इसके अलावा 1 एकड़ के वाटर बॉडीज़ हैं। सो अगर एमिनिटीज़ देखोगे तो इस प्रोजेक्ट की मेरे को जो लगता है कि मेन जो USP एमिनिटीज़ है, बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें इस टाइप से एमिनिटीज़ को जो है वेल प्लान किया हुआ है और काफ़ी अच्छे और लेस डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो ओपन एरिया, ग्रीन एरिया, एमिनिटीज़ के लिए अच्छा खासा स्पेस इन्होंने दिया है। सो इस हिसाब से कुछ इसकी एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। अब हम एक बार इसका सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं। अराउंड 2003 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है और उसके अलावा हम इसका मास्टर प्लान भी देखेंगे और कुछ व्यू भी देखेंगे इसका कैसे प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, अंदर अलाउ नहीं करते, बट फिर भी मैंने कोशिश किया कि थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दूं और फिर हम उसके बाद जो हम इसकी प्राइसिंग और पेमेंट प्लान पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये है इसका मास्टर प्लान और ये जो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे 6 टावर आने हैं, D1 से D4 एंड Z1 Z2। यहाँ पे जो है इनके 6 एक तरह से लास्ट टावर आएंगे यहाँ पे शोभा सिटी के अंदर। ये इसका मास्टर प्लान है। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.
बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की। सो पेमेंट प्लान की बात करूं तो 5% आपका ये EOI का चेक ले रहे हैं अभी, जो भी आपका इसका बेसिक प्राइस होगा उसका 5%, उसके बाद 30 डेज पे 5%, फिर उसके बाद जो है 60 डेज पे 10% और फिर 120 डेज पे 5%। तो 120 डेज तक आपसे 25% ले लेंगे। उसके बाद आपका जो एक तरह से डेवलपिंग लिंक प्लान है, जैसे वो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करेंगे फिर 9% लेंगे, फिर 5th फ्लोर पे 9%, फिर 10th फ्लोर पे 9%, फिर 13 फ्लोर पे 9%, फिर रूफ पे 9%। सो इस हिसाब से जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे वो 9% लेंगे आपके प्लान। ये अक्रॉस जितने भी टावर है सबका सेम ऑलमोस्ट पेमेंट प्लान है। नाउ विल टॉक अबाउट दी हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो प्राइसिंग से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल अपना बनाया हुआ है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर भी मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूं। अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट से अपडेट रहना चाहते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और यहाँ पे फ्लैश भी कर रहे हैं। चलिए अब हम प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो जो D1 से D4 टावर है उसकी प्राइसिंग है 14,888, 14,888 ऑल इन प्राइसिंग है ये, GST इंक्लूड करके। और जो हमारा Z1 टावर है उसकी जो प्राइसिंग है वो है 15,555, 15,555। सो अगर जो मैं मल्टीपल साइजेस देखूं तो जो D1 टावर है जिसकी प्राइसिंग 14,888 ऑल इन से स्टार्ट होती है, वो जो हमारा रेट स्टार्ट होता है 3.33 CR से 3.84 CR तक जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस साइज में आप जा रहे हो, राइट। और अगर मैं बात करूं हमारा जो Z1 टावर है जिसकी ऑल इन प्राइसिंग जो 15,555 है, 15,555, उसकी जो प्राइसिंग है कहीं ना कहीं 2.76 से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें 1693 का भी एक साइज़ है और इस हिसाब से जो है इसकी प्राइसिंग है। अगर आप EOI के थ्रू जाते हो तो आपको 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट मिलता है, बट ये फर्स्ट 100 यूनिट के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप 14,888 प्राइस वाले टावर्स में जाओ या 15,555, आपको 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट मिलता है। तो आप अराउंड 16 लाख से लेके कम से कम 29 लाख तक EOI के थ्रू आप बचा सकते हो, जो कि ओनली फर्स्ट 100 यूनिट के लिए ही है। तो देखा जाए तो इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो अराउंड 2.60 से स्टार्ट होती है अगर आप EOI के थ्रू जाते हो तो, डिपेंडिंग ऑन जिस साइज पे जाओगे उस हिसाब से जो है इसका रेट है। सो ये था प्राइसिंग के बारे में। अगर मैं मेन USP की बात करूं तो बिल्डर आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड इस बिल्डर की प्रेजेंस है, इंडिया में भी काफ़ी सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस है। यहाँ पे आपको My1 कंस्ट्रक्शन मिल रही है, लेस डेंसिटी आपका प्रोजेक्ट है। एमिनिटीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि आपको 2 क्लब हाउस स्प्रेड अक्रॉस 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर मिल रहा है, 8.5 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया मिल रहा है, 90 मीटर का ग्राउंड मिल रहा है आपको, 1 एकड़ में आपको वाटर बॉडीज मिल रही हैं। जो कंस्ट्रक्शन है इनकी वो My1 इनकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। साथ में राइट साइड इसके डेली रिजर्व ग्रीन एरिया, जो कि हमेशा ऐसा ही रहेगा क्योंकि आपका जो है रिजर्व ग्रीन एरिया आ जाता है। दिल्ली से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। दिल्ली में जो द्वारका की जो भी डेवलपमेंट हो रही है, एशिया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर जो आ रहा है, बिगेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, या डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो आ रहा है, वो सारा ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट करेगा। बाकी द्वारका एक्सप्रेस वे आपको पता ही है 1 ईयर और 1.5 ईयर डाउन द लाइन उसको ऑपरेशनल होना ही है। तो उसके बाद भी एक 1-1.5 साल में जो रौनक आएगी द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 2.60 के आसपास जो अगर आपको अलाउ करता है तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट शोभा सिटी बाय जो उसके न्यू टावर आ रहे हैं बाय शोभा लिमिटेड। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।